चलिए बच्चों, अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बच्चों। तो उसकी जरा अपन देखते हैं क्या चीज है। तो जरा टॉपिक डालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिविटी सीरीज, या फिर बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज सब इसी के नाम है बच्चों। क्या है जरा समझिए। देखिए नाम से पता चल रहा है ये कुछ सीरीज है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीरीज की बात है ना। तो जरा देखिए बच्चों होता क्या है। देखिए अपने पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अपन अरेंज करेंगे तो सीरीज बनेगी। अब सवाल उठता है कि सर अरेंज किस बेसिस पर करें। अपन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करें कि उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता रहे। तो एलिमेंट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट सो दैट देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड। तो मैं क्या कहूंगा कि एलिमेंट्स को इस तरीके से आप अरेंज करें। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। तो जरा मैं एक बार लिख देता हूं, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहिए, एक्टिविटी सीरीज कहिए या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज कहिए, सबका एक ही नाम है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, क्यों इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हैं, वो आगे की बात है। तो इसका मतलब यहाँ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा। बच्चों मैं आपको एक ट्रिक के साथ इस पूरी कहानी को समझाता हूँ। देखिए जरा कैसे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जरा उसकी कहानी देखिए। इसमें है लेके बारात, खाना, मजे से आला, मंजन करे या मंजो करे। देखिए ये नीचे तक जाएगी सीरीज, लेकिन नीचे सिंस मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं लेके बारात। इसकी पूरी ट्रिक भी लिखते जाता हूं मैं साथ साथ। लेके बारात, इसको बोलेंगे अपन कान्हा। कान्हा मजे से आला, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजो करे या मंजन करे, जैसा आप याद रख पाए। मंजो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और फिर हाइड्रोजन। इसको कहेंगे दोनों को मिला करके फेंक दे। ये आ जाएगा कोई, ये आ जाएगा निगाहें, ये आ जाएगा सुंदरी, और ये हो जाएगा प्यार भरी। ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 कंसीडर करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है। इसके नीचे जो आता है बच्चों वो आता है छापा, CHAPA, कॉपर, Hg, Ag, प्लेटिनम, Au। इस तरीके से ये होता है, मेरे विचार से दिख रहा होगा आपको। ये होता है ये। देखिए इस सीरीज की याद करने का तरीका सिंपल हो गया है। इसको बोलते हैं छापा। यहां मैं लिख देता हूं अलग से, CHAPA, दैट इज छापा। तो क्या ट्रिक हो गई बच्चों। लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, ये हाइड्रोजन। देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जो SRP होता है ये नेगेटिव होता है ना। SRP यहां लिख देता हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। यहां तक हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव, और हाइड्रोजन से नीचे जो होता है SRP पॉजिटिव होता है बच्चों। हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन से नीचे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये एक सीरीज बन गई है मेरे पास, जिसमें हमने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है इस तरीके से, है
ना। लेके बारात गाना मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और फिर ये छापा। इसमें खास बात क्या याद रखनी है आपको, जब हम सीरीज में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर से नीचे चलने पर SRP इंक्रीजेस, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये मास्टर लाइन हो गई है कि जब हम सीरीज में ऊपर से नीचे चलते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, ये छापा आ गया है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर मैंने ये सारी मेटल्स की जानकारी दे दी है। मैंने अभी नॉन मेटल्स की बात नहीं की है, उसकी बात मैं यहाँ अलग से कर लेता हूँ बच्चों। F2 Cl2 Br2 I2, ये ऊपर से नीचे चलते हैं तो इसमें भी SRP इंक्रीज होता है। इनको मैंने अलग से लिख दिया है ना। लेकिन ये यहाँ पर कहाँ होती है वो जरा देखिए। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर होता है आपका I2, है ना। Ag के जस्ट नीचे यहाँ पर इन दोनों की सिचुएशन होती है, ये Br2 और ये Cl2, और फ्लोरीन की सिचुएशन होती है सबसे नीचे। अगर आप इस सीरीज के अंदर इनको देखना चाहेंगे तो ये स्थिति होती है। Ag के जस्ट नीचे ये Br2 Cl2 आ गया, Cu के नीचे I2 आ चुका है। लेकिन मैंने इनको अलग से रिप्रेजेंट किया है इधर, बिकॉज दीज आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो ये जो सीरीज है ये हमारी कहलाती है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जब सीरीज में ऊपर से नीचे चलेंगे, है ना, तो SRP की वैल्यू इंक्रीज होगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम SRP वैल्यू इंक्रीजेस, ये आपको ध्यान रखना है। जब ऊपर से नीचे SRP इंक्रीज होगा तो नीचे से ऊपर अपोजिट कौन चलेगा, SRP से अपोजिट होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो नीचे से ऊपर इंक्रीज होता है। तो मैं स्पेशल पॉइंट्स इस सीरीज के लिखता हूं बच्चों, 1 by 1 करके। पहला पॉइंट में लिखता हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चलेंगे SRP इंक्रीजेज। अब जरा समझिए, ध्यान दीजिए इस SRP का मतलब क्या है बच्चों। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए क्या है बच्चों। SRP इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखिए अगर मेरा खाने का पोटेंशियल अच्छा है तो मैं ज्यादा खाऊंगा, मेरा डांस करने का पोटेंशियल अच्छा है तो मैं अच्छा डांस करूंगा, मेरा गाना गाने का पोटेंशियल अच्छा है तो मैं अच्छा गाना गाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, तो इट मीन्स वो खुद को अच्छे से रिड्यूस कराएगा। पूरी बात समझना, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद को रिड्यूस करवाऊंगा, मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद को ऑक्सीडाइज करवाऊंगा। तो SRP इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद का अच्छे से रिडक्शन करवाऊंगा। अब जब मेरा रिडक्शन होगा तो सामने वाले का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, क्योंकि मैं उससे इलेक्ट्रॉन लूंगा, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मेरा क्या होगा, रिडक्शन, और उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अपन कह रहे हैं SRP इंक्रीज हो रहा है, मीन्स खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो मैं लिख देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मीन्स सेल्फ रिड्यूसिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। अब सेल्फ खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो बच्चों मैं एक चीज कह सकता हूं कि जब मैं ऊपर से नीचे चलेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मीन्स खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। और जब मैं खुद रिड्यूस होऊंगा तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो सामने वाले का क्या कर दूंगा मैं, ऑक्सीडेशन। तो सेल्फ रिड्यूसिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल की। किसके बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। तो वो अपने आप ही आपको ध्यान में रह जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर लिखूंगा, इसको भी इरेज करके। अब आप दूसरा पॉइंट समझिए यहां से, जब ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम SRP इंक्रीज हो रहा है, तो जब अपन बॉटम से टॉप चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, तो बच्चों SOP इंक्रीज होगा, है
है ना। SOP क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टॉप टू बॉटम SRP इंक्रीजेज एंड बॉटम टू टॉप SOP इंक्रीजेज। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो खुद को अच्छे से ऑक्सीडाइज कराएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात लिखता हूँ स्पेशल पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप SOP इंक्रीज। अब SOP इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है समझिए। SOP इंक्रीज होने का मतलब है अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद को अच्छे से ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, और अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद का अच्छे से रिडक्शन करवाऊंगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मींस वो खुद को अच्छे से ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो मैं लिख दूंगा मींस सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, मींस सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी। और जो खुद को ऑक्सीडाइज करवाऊंगा, मैं जब खुद को ऑक्सीडाइज करवाऊंगा तो सामने वाले का मैं क्या करूंगा? रिडक्शन, क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का रिडक्शन होगा, क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे रहा हूं ऐसे, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने वाले का क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। यहां मैं लिख देता हूं मींस रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बच्चों पूरी बात समझ में आपको आ गई है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जब SOP इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जैसे मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो मैं खुद का अच्छे से ऑक्सीडेशन करूंगा, और जब मेरा अच्छे से ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का रिडक्शन होगा। तो जब मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा तो मेरी रिड्यूसिंग कैपेसिटी हाई होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रिड्यूसिंग कैपेसिटी, जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोनों हमने देख लिया है बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखें ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे ये एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पर भी सेम बात ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आप बाहर बात नहीं करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में बात करेंगे। क्योंकि मेटल्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है? मेटल्स का रिडक्शन थोड़ी ना होता है, मेटल आयन का होता है। जैसे आप कहेंगे Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu-2 बना देगा, ऐसा नहीं होगा। रिडक्शन कैसे होगा? Cu+2 का होगा रिडक्शन, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन की बात होगी। तो ये मेरे विचार से दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। SRP इंक्रीज, आप वही बात याद रखेंगे, SRP इंक्रीज करने वाली बात, ये फंडा आपको ध्यान में हो ही गया है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी वाला और वो रिड्यूसिंग कैपेसिटी वाला। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ स्पेशल पॉइंट 2 हमने डिस्कस करे हैं बच्चों, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, यहाँ मैं स्पेशल पॉइंट लिखता रहूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, थर्ड स्पेशल पॉइंट क्या है उसको जरा देखिए। देखिए एक चीज और मैं कहूंगा, जब आप सीरीज में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। देखो आप अगर ये देखेंगे ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और नीचे आइए आप गोल्ड, गोल्ड तो रिएक्टिव मेटल होती नहीं है। गोल्ड की तो आप ज्वेलरी बनाते हो, सोडियम की थोड़ी ना ज्वेलरी पहनते हो, या लिथियम की थोड़ी ना पहनते हो, क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स है। तो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मुझे ये बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि टॉप टू बॉटम सीरीज की बात हो रही है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए इसको मैंने एक्टिविटी सीरीज भी नाम दिया है। आप देखिए मैंने केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही नहीं कहा है, इसको एक्टिविटी सीरीज भी नाम दिया है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम चलते हैं
तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज होती है। मीन्स ऊपर वाली जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है और नीचे वाली मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होती है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में उल्टा है, नॉन मेटल्स में नीचे से ऊपर एक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है ना, फ्लोरीन जो है नॉन मेटल्स में नीचे जब आप चलोगे तो नॉन मेटल्स का केस क्या था आपका, इस तरीके से था ना, F2 Cl2 Br2 I2। तो नॉन मेटल्स में ध्यान रखें नीचे चलने पर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एक्टिविटी इंक्रीज इन नॉन मेटल्स। इसको अलग से मैंने ये लीजिए पॉइंट नंबर 4 बना दिया है ना। नॉन मेटल्स एक्टिविटी इंक्रीज इन नॉन मेटल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन मेटल्स के लिए वो वाला फंडा काम में लेंगे आप, मेटल्स में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज होती है, नॉन मेटल्स में टॉप टू बॉटम एक्टिविटी इंक्रीज होती है। बिकॉज फ्लोरीन आपको पता हाईली रिएक्टिव है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये आपकी ये वाली कहानी हो गई है। चलिए इसके बाद और पॉइंट्स अपन देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूं बच्चों, इस सीरीज के अंदर ये 4th पॉइंट तो डिस्कस हो चुका है। जो मेटल जिसकी पोजीशन अपर पोजीशन पर है जो है ना, वो लोअर पोजीशन वाली मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में से रिमूव कर देती है ना। जो अपर पोजीशन पे जो मेटल है वो लोअर, या यूं समझे ऊपर वाली नीचे वाली को हटा देती है और वो खुद आ जाएगी उसकी जगह पर, है ना। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, समझे किस तरीके से देखेंगे उसको भी हम। मेटल present at upper condition at upper position can replace metal at lower condition in series. Metal at lower position in series, है ना। जैसे आपको मैं बात करता हूं एक्वस सॉल्यूशन में से ना, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, ऑब्वियस बात है फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, हम बात एक्वस सॉल्यूशन की ही कर रहे हैं। वैसे तो कोई रिप्लेस करने का मतलब ही नहीं है ना। एक्वस सॉल्यूशन में से मेटल की बात आएगी, ऊपर वाली नीचे वाली को रिमूव कर देगी, उसकी जगह वो खुद आ जाएगी। ओनली फॉर मेटल्स, नॉट फॉर नॉन मेटल। देखिए जरा कैसे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर मैं बात करता हूँ जिंक कॉपर से ऊपर है, तो जैसे मैंने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल आपको दिया है। तो जिंक आप जानते हैं कॉपर से अपर पोजीशन पर है जिंक, तो जिंक कैन इजीली रिप्लेस कॉपर। तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट प्लस Cu, इजीली रिप्लेस हो गई है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं, लेकिन कॉपर को अगर मैं कह दूं क्या ये जिंक सल्फेट को रिप्लेस कर पाएगी, देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लोअर पोजीशन पर है। तो लोअर पोजीशन वाली अपर को रिप्लेस नहीं कर सकती है, अपर वाली लोअर को रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, है ना। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा था बच्चों, ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा, बिकॉज Cu+2 आयन है ही नहीं। ब्लू कलर किस वजह से था, Cu+2 की वजह से, तो ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, आपके सामने जो है जिंक है, AgNO3 है, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ 2 ले लीजिए, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है, तो जिंक Ag से अपर पोजीशन पर है, Ag लोअर पोजीशन पर, तो जिंक इजीली रिप्लेस कर देगा NO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। लेकिन अगर आप सोचें कि भाई Ag जो है जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बात विशेष ध्यान रखें, मेटल्स में जो अपर पोजीशन पर है वो लोअर वाली मेटल को इजीली रिप्लेस कर सकती है। लेकिन नॉन मेटल में इससे अपोजिट प्रोसेस चलती है बच्चों। नॉन मेटल्स में आपको पता है रिएक्टिव नीचे वाली है, ऊपर वाली है, लोअर वाली है ना। नॉन मेटल्स में नीचे वाली ऊपर वाली को हटाएगी। ये और 6 पॉइंट लिख देता हूं मैं। चलिए इसको पहले रिमूव करता हूं मैं, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास इतनी। चलिए तो नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, इन नॉन मेटल्स द नॉन मेटल
at lower position can replace the non-metal at upper position. The non-metal at upper position. नॉन-मेटल में बच्चों उल्टा कार्यक्रम चलता है, जो लोअर पोजीशन वाली है वो अपर वाली को रिप्लेस कर देगी नॉन-मेटल के केस में। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अपने पास है बच्चों Ki प्लस Cl2 ले लिया है मैंने, वही एक्वस सॉल्यूशन है इसका। अब आपको पता है Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन I, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इजीली क्या होगा बच्चों, इसको 2 ले लीजिए तो 2K और Cl, तो 2K Cl हो जाएगा और I2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि नॉन मेटल में जो लोअर पोजीशन वाली है वो अपर को रिमूव करती है। तो क्लोरीन नीचे है, आयोडीन ऊपर है, उसको इजीली रिमूव कर देगा, है ना। लेकिन अगर आप ये कहो कि यहाँ 2KBr ले लिया मैंने प्लस I2 ले लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि KBr में ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, तो ब्रोमीन कैन रिप्लेस आयोडीन, नॉट आयोडीन कैन रिप्लेस ब्रोमीन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन की ही बात होगी, है ना। तो इस टाइप से आप ध्यान रखें, मेटल्स में जो अपर पोजीशन पर है वो लोअर को रिप्लेस करेगी, नॉन मेटल में लोअर वाली अपर को रिप्लेस करेगी। तो ये विशेष बात आप ध्यान रखेंगे। एक और स्पेशल पॉइंट लेते हैं नेक्स्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हैं, है ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में से एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें से हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर सकती है। जैसे मैं बात करूं नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, जैसे जिंक है प्लस H2SO4, तो बच्चों जिंक इजीली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, मेटल्स present at upper position then hydrogen can replace H2 from aqueous solution of acid। एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो अगर मैं कहूंगा अपर हाइड्रोजन से अपर पोजीशन पे जो मेटल्स हैं वो उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे जिंक इजीली रिप्लेस कर सकता है, बट कॉपर नहीं रिप्लेस करेगा क्योंकि वो लोअर पोजीशन पर है ना। नेक्स्ट एक पॉइंट और अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। आपने देखी होगी एक बात, क्या कि अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बनाया था, है ना, या गैल्वेनिक सेल कह दीजिए या वोल्टेइक सेल कह दीजिए, तो उस सेल में आपने खास बात क्या देखी थी बच्चों, अपन ने एनोड किसका कंसीडर किया था, जिंक का। कैथोड बच्चों किसका लिया था, कॉपर का, है ना। तो जो मेटल ऊपर होती है, अपर पोजीशन पर होती है, वो एनोड की तरह एक्ट करती है, जो लोअर पोजीशन पर है वो कैथोड की तरह। अब आपने देखो जिंक अब ऊपर है कॉपर नीचे है ना, ये सीरीज पूरी इस तरीके से है। तो जो अपर पोजीशन पर मेटल है जिंक, वो एनोड की तरह एक्ट करेगी, और जो लोअर पोजीशन पर है दैट इज कॉपर, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इलेक्ट्रो, चलो पूरा ही लिख देता हूं, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द मेटल at upper position, the metal at upper position act as anode की तरह एक्ट करेगी, while the metal at lower position act as cathode, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी, है ना। तो ये पॉइंट अपन ने देखा भी है बच्चों इजीली, और कोई इसमें इशू भी नहीं है। तो बच्चों जो ऊपर मेटल है वो एनोड की तरह एक्ट करेगी, और जो नीचे है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात आप समझिए, इस सीरीज में कॉपर से नीचे जो भी मेटल है
इन सब के ऑक्साइड्स बहुत लेस स्टेबल होते हैं, उनको आप इजीली हीट करिए, वो इजीली ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे और इजीली उनका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब कोई मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज कर देता है तो उसका क्या होता है बच्चों, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो जो अपर पोजीशन, ये कॉपर से नीचे वाली जितनी भी मेटल्स हैं, है ना, इनके अंदर क्या है, इनके ऑक्साइड्स बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं, जो इजीली हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं और मेटल में रिड्यूस हो जाते हैं। इस चीज को अपन मेटलर्जी में भी काम मिलेंगे। तो मैं लिखूंगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बिलो कॉपर इन सीरीज। कॉपर से नीचे के जो ऑक्साइड हैं आर लीस्ट स्टेबल एंड इजीली कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑन हीटिंग। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चों। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बिलो कॉपर इन सीरीज, सीरीज में कॉपर से नीचे वाले जो ऑक्साइड हैं आर लीस्ट स्टेबल, बहुत कम स्टेबल होते हैं, एंड इजीली कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑन हीटिंग। हीटिंग उनको आप हीट कर दीजिए, वो इजीली मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इजीली ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, है ना। ये कहानी हुई बच्चों इसके बारे में। आपको मेरे विचार से काफी बातें यहाँ से समझ में आ चुकी होंगी। मैंने मैक्सिमम बातें आपसे डिस्कस कर ली है। अब इस पर किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे वो अपन जो है देख लेते हैं बच्चों इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पूरी बात हुई। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो अपन देखते हैं बच्चों। अब इसको पूरे को करता हूं। देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा वो जरा देखिए, किस किस वैरायटी के यहाँ क्वेश्चन बन पाते हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए आपको गिवन है बच्चों, इधर मेटल्स गिवन है ना, इधर इसका ई नोट गिवन है। मेटल्स दे रखी है आपको ए बी सी डी करके, ए बी सी डी, और इधर ई नोट गिवन है आपको +1.2 -2.3 वोल्ट, +1.2 -2.3 और +0.2 और -0.3 वोल्ट। ये दे रखा है आपको +0.2 और -0.3, और ये कहा है रिड्यूसिंग कैपेसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। गिव इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी के यहाँ पर ये सवाल बनते हैं बच्चों, ये आपसे पूछा है। अब जरा समझिए इस बात को, पूरी को डिटेल से समझिए बच्चों। मैंने आपको एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है और आपको केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो इसको आप कौन सा मानोगे बच्चों, इसको ई नोट दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करोगे आप इसको। क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर गिवन है तो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करोगे। ये मेटल्स दे रखी हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आप एक बात जानते हैं क्या, कि रिड्यूसिंग कैपेसिटी और रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट चलते हैं। रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल की। तो मैं कहूंगा रिड्यूसिंग कैपेसिटी पूछी है तो हम एक बात जानते हैं कि जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल की। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिडक्शन पोटेंशियल की होगी। तो अब जरा रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात करता हूं। आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बात करता हूं रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका है,
मैक्सिमम आप यहाँ से देखेंगे ए का है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर मिनिमम होगी। तो ये सबसे मिनिमम वाला हो गया है ना। आपसे पूछा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अच्छा ये सबसे मिनिमम हो गया है। अब इससे ज्यादा कौन सा है, सी, तो ये लीजिए सी हो गया है। इससे आगे कौन है बच्चों, डी, ये लीजिए डी आ जाएगा। और जो बी है वो सबसे आगे आ जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी बी की। फिर इसके बाद नंबर आएगा डी का, फिर सी का, फिर ए का, है ना। तो बी डी सी ए ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बच्चों, है ना। और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो क्या हो जाएगा, ए सी डी बी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी डी बी, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। सवाल में आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो इस टाइप की वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे, अपने एक छोटे से टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बच्चों ईएमएफ क्या है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पर। देखिए ये वास्तव में क्या है, अपन सेल की बात करते तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल, है ना। तो ईएमएफ का मतलब क्या है, वो सेल के 2 इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना। 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस when there is no current passes through the cell, जब सेल से कोई करंट पास नहीं हो रही है तब हम कहेंगे ईएमएफ है। देखिए दो चीजें आएंगी, एक आएगा ईएमएफ, एक आएगा सेल पोटेंशियल। ईएमएफ का वो सेल पोटेंशियल, एक सेल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग है। जब करंट पास हो रही होती है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे, ईएमएफ का मतलब कोई करंट पास नहीं हो रही है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, द डिफरेंस of electrode potential of 2 electrodes in electrochemical cell when no current passes through the cell, सेल से जब कोई करंट पास नहीं हो रही होती, मैं क्या कहता हूं, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द सेल। जब सेल से कोई करंट पास नहीं हो रही होती है तो इसको कहेंगे ईएमएफ। जब करंट पास हो रही होती है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। अब जरा देखिए, तो हम इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या कहूंगा मैं, ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ई सेल नाम दूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेल के ईएमएफ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला काम में लेना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। या फिर एक फॉर्मूला और बनेगा, ई सेल। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, जब कुछ भी नहीं कहा गया है तो बच्चों इसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करूंगा, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो अगर मुझे इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा तो माइनस करना होगा। इसको आप समझिए, नहीं समझ में आया होगा। देखो अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो आप इसको क्या मानो, क्या कंसीडर करोगे, मैंने लिखवा रखा था अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, इफ नथिंग इज मेंशन देन कंसीडर इट एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैंने सिर्फ ईसी लिखा है मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, सी मतलब कैथोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एज इट इज आ गया। ई ए लिख दिया है दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन मेरे फॉर्मूले में क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड का,
इसको अगर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे माइनस करना होगा, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला और बनेगा, या फिर इसको लिख सकता हूँ ई सेल इक्वल्स टू ई, आपको पता है कैथोड आरएचएस में था, आरएचएस माइनस ई एलएचएस, आपको पता है ना, एनोड फिर ब्रिज फिर कैथोड। तो ये राइट हैंड साइड में है कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों एनोड, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ई आरएचएस माइनस ई एलएचएस, या मैं कहूँ ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बच्चों सेल के ईएमएफ का क्या फॉर्मूला बना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर इस तरीके से मैं करूंगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, दैट इज हमारे पास सेल का ईएमएफ आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आगे चल करके इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसको अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे।